खुशी से गदगद है क्योंकि एक महाशेर आया है और निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में हम झारखंड की राजनीति में और बदलाव का जो संकल्प है वो मील का पत्थर साबित हुआ। और आज ही मैं घोषणा करता हूं, अभी हम लोग की कार्य समिति की बैठक हुई, निर्णय के आलोक में प्रभाकर तिर्की जी को पूरे झारखंड प्रदेश का जो चुनाव अभियान समिति होगा उसके अध्यक्ष कहे जाएंगे और इन्हीं के नेतृत्व में पूरे झारखंड में हमारा दौरा होगा, मीटिंग होगी और झारखंड को एक नया परिवर्तन, नया उलगुलान के लिए हम लोग इस शक्ति को सौंप रहे हैं इनकी नेतृत्व में और सभी हम लोग इसका समर्थन करेंगे। हम यही कहना चाहते हैं भाजपा से, कांग्रेस से, झारखंड मुक्ति मोर्चा से कि आपको आदिवासी की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। 23 वर्षों ने जिस प्रकार से आपने पेशा कानून हो, धर्म कोलम हो, स्थानीय नियोजन नीति हो, कारोबार का अधिकार हो, चाहे खेल कला संस्कृति, हमारा ट्राइबल सब प्लान, ट्राइबल यूनिवर्सिटी की बात हो, आपने कभी भी इस पर जो है काम नहीं किया और अभी काम करेगी सिर्फ भारत आदिवासी पार्टी और झारखंड में एक नया उलगुलान का रणनीति तय करेगी। यही आज हमारा वक्तव्य है आपके सामने। और आगे मैं चाहता हूं कि एक प्रभारी हैं हमारे बबीता कच्छप, उनसे आप बात करें। हमारा चुनाव सभी सीटों पर तैयारी चल रही है। पॉलिटिकल टेम्परेचर देखेंगे 1 महीना के अंदर में तो निश्चित रूप से हम सबसे सम्मानजनक सीटों पर लड़ेंगे। ये हमारी जो संसदीय बोर्ड तय करेगा, केंद्रीय कमेटी के लोग तय करेगा कि कितना सीट पर लड़ेंगे। हम लोग अभी तय कर रहे हैं, लेकिन हाँ, आदिवासी सीटों पर सभी सीटों पर लड़ेंगे। हमारे दादा प्रभाकर तिर्की जी, जो कि झारखंड को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है, इनके आने से कहीं ना कहीं झारखंड वासियों और आदिवासियों की आंखें खुलेंगी कि जो भी 70 से 75 साल में जो मुख्यधारा की पार्टियों ने आदिवासियों को इस्तेमाल किया है, मूल निवासियों को इस्तेमाल किया है, और साथ ही साथ में जो 24 साल में जो स्थानीय पार्टियां यहाँ पे आई हैं आदिवासी मूल निवासियों को मुद्दों को लेकर, इन लोगों ने लगातार धोखा दिया है। तो दादा के यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद में ये बात क्लियर हो गई कि झारखंड में कभी भी आंदोलनकारियों को उतना सम्मान नहीं मिल रहा है। और जो मुख्यधारा की पार्टियां हैं, जैसा लोकसभा चुनाव के समय में दादा से हमारी मुलाकात हुई थी और हमने बात भी रखी थी कि हमको मदद करिएगा, लेकिन आपको मैं क्लियर बात बताना चाहूँगी कि उस समय पे इन्होंने साफ साफ ये बात कही थी कि कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे हैं, संविधान बचाओ अभियान के तहत आदिवासियों का हित जुड़ा हुआ है, तो संविधान बचाने के लिए उसका योगदान मैं करूँगा। और नो डाउट लोकसभा चुनाव के समय में संविधान बचाने के लिए आदिवासियों ने और दादा प्रभाकर तिर्की ने कांग्रेस के साथ में बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है कि जिस तरह का सम्मान यहाँ के झारखंड के जो आंदोलनकारी है इनको मिलना चाहिए, वो इनको नहीं मिल पाया। और चुनाव प्रभारी होने के नाते मैं आज ये वादा करना चाहूँगी कि जो सम्मान झारखंड में इनको प्रदेश कमेटी में नहीं मिला कांग्रेस के माध्यम से, और इनकी जितनी बुद्धि है, जल जंगल जमीन खनिज संवैधानिक अधिकारों पे, संवैधानिक प्रावधानों पे इनकी जो पकड़ है, इनकी जगह भाजपा, कांग्रेस और अन्य स्थानीय पार्टियों में नहीं है, बल्कि भारत आदिवासी पार्टी में इनको वो सम्मान हम राष्ट्रीय पद पे इनको बिल्कुल ले जाने की अनुशंसा करेंगे, ताकि पार्टी फले फूले, साथ ही साथ में झारखंड के आदिवासी मूल निवासी इनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो पाए। हम ये चाहेंगे इनके माध्यम से, और इनके विचार जो है लगातार पार्टी को मिलता रहे, इसलिए राष्ट्रीय पद पे इनको ले जाने की अनुशंसा हम राष्ट्रीय कमेटी से करेंगे। पार्टी में आने के लिए धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज बहुत आंदोलनकारी रहे, योद्धा हैं, और जिस तरह से इन्होंने झारखंड अलग के लिए लड़ाई लड़े, जल जंगल जमीन के लड़ाई लड़े, यहाँ के भाषा संस्कृति अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़े, तो बहुत कम मिलते हैं। और आज खुशी हो रही है कि आज वो हमारे पार्टी में है, और पार्टी का भी जो सिद्धांत है वो प्रभाकर तिर्की से मेल करता है। तो कहने का मतलब है कि हम लोग पूरे मजबूत होंगे और सिद्धांत हम लोग राजनीति कर रहे हैं, हम लोग जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग पश्चिमी अनुसूची जो अभी बताए दादा, तो सारा चीज़ उसी वही लोग आ रहे हैं जो
नीति नियम को समझना चाहते हैं इस पार्टी में आकर। जो 23 वर्षों में कुछ नहीं हुआ वो भारत आदिवासी पार्टी आगे चल के करके दिखा देगी। जो सदियों से मांग है वो भारत आदिवासी पार्टी करेगी, यही हम लोग का सपना है। और वीर बिरसा मुंडा का विचारधारा को हम लोग आगे लेके चलेंगे, सिद्धू कानू का विचारधारा को आगे लेके चलेंगे। सिंदगी जितने भी हमारे महापुरुष हुए, हमारे लिए जो अस्तित्व की लड़ाई लड़े, उसके विचारधारा पर हम लोग चलेंगे। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय प्रभाकर तिर्की जी कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारत आदिवासी पार्टी में आज ज्वाइन किए हैं और हमारे मार्गदर्शक के रूप में हम उन्हें इस पार्टी में हम स्वागत करते हैं और उनके मार्गदर्शन पर पार्टी आगे काम करेगी। और बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं देना चाहती हूं पूरे भारत आदिवासी पार्टी की ओर से प्रभाकर दा को। और एक बुद्धिजीवी के रूप में जो राजनीतिक जो विचारधारा है, जो आदिवासियों की विचारधारा है, उस पर अब हम लोग बढ़ चढ़कर काम कर सकते हैं, उनके मार्गदर्शन पर आगे बढ़ सकते हैं। और मैं फिर से पूरे पार्टी को और प्रभाकर दा को बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ।